नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं अन्य अधिकारियों द्वारा शहीद कुंवर सिंह उद्यान में शहीद स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर यहां शहीद स्मृति वाटिका की स्थापना को लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा शहीद कुंवर सिंह उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। इससे पूर्व प्रातः विभिन्न विद्यालयों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के तहत कलेक्ट्रेट से रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर तहसील सदर, रैदोपुर तिराहा, गांधी तिराहा होते हुए हरिऔध कला केंद्र पर समाप्त हुई। रैली के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बना। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक रहे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह सहित अन्य शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने उनकी अमरता के नारे लगाए। शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहे। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का मौ भारती एवं वीरों क्रांतिकारियों के चित्र प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कमिश्नर मनीष चौहान, डीआईजी वैभव कृष्ण, डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी हेमराज मीणा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी यहां देखा गया। इस दौरान वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना काकोरी ट्रेन एक्शन, दूसरा आज के ही दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी बलिदानियों और भारत छोड़ो आंदोलन में वीर शहीदों को इस अवसर पर याद करते हैं।
इसके साथ ही देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ और सेना के परिजनों को भी सम्मानित कर उनसे मुलाकात की। प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि आज के दिन से शुरू हुआ यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद से ही हर घर तिरंगे की शुरुआत होगी। इसका दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी। एक कांड हुआ था, एक घटना जो हुई थी जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए काकोरी, जो लखनऊ ज़िले में स्थान है, वहाँ स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, ट्रेन के खजाने को लूटा था। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देने का काम हुआ था। उसी के साथ आज 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किया था। जो आंदोलन और क्रांतिकारियों का जो योगदान, इन्हीं दोनों कार्यों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज के दिन पर काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी उन शहीदों को, सभी उन वीर सपूतों को, माँ भारती के सभी बलिदानियों को, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही देश की सीमाओं पर लड़ते हुए, हमारी सुरक्षा करते हुए, हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, हमको अमन और चैन की ज़िंदगी देने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, ऐसे हमारे सीमा पर लड़ने वाले बीएसएफ के, सेना के तमाम सैनिकों के परिजनों को भी हमने आज सम्मानित किया है। उन सभी लोगों से हम मिले हैं, उनको भी हम आज के अवसर पर नमन करते हैं। आज से शुरू हो रहा ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन के दिन से 9 अगस्त से हमने जो शुरुआत किया है, वो आज के बाद हर घर तिरंगे के कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, जो हमारे आप में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएगा। और उसके बाद 15 अगस्त को हम आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन सभी पर्वों के लिए हम देश की, प्रदेश की और आजमगढ़ ज़िले की, मऊ ज़िले की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पे जो लोग यहाँ आए, बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम किए, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। परिवारों ने कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया? जी, शहीदों के परिवारों ने 2 समस्याओं से अवगत कराया है। एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी, अब वो जगह जो है वो NHAI की रोड के चौड़ीकरण के कारण उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की परिस्थिति बन रही है। मैंने जिलाधिकारी जी से कहा है कि उसको तात्कालिक उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान देते हुए उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। दूसरी, एक शहीद की परिजन आए थे जो अभी कुछ ही दिन पहले जिनकी शहादत हुई है, उनका कहना था कि केंद्र सरकार से हमें सहायता मिली है, लेकिन राज्य सरकार की सहायता अभी मिलना बाकी है। मैंने उसके लिए भी जिलाधिकारी जी को कहा है कि उनके प्रति भी तात्कालिक ध्यान दे करके राज्य सरकार से जो भी अपेक्षित सहायता राशि हो या जो भी हो वो। नकली नोट की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 8 अगस्त को थानाध्यक्ष अत्रौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह मैं हमरा, एसओजी मैं टीम व उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला मैं हमरा कस्बा अत्रौलिया में मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामपुर मिश्रौलिया अंडरपास के नीचे अभियुक्त सचिन पांडे उर्फ आकृति पांडे पुत्र राम दयाल पांडे निवासी अचलीपुर थाना अत्रौलिया आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष मौजूद है, जिसके पास कुल 2 लाख रुपए की जाली नकली भारतीय मुद्रा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को रामपुर मिश्रौलिया अंडरपास से 2 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि
सचिन पांडे के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र में विभिन्न धाराओं में कुल 20 मुकदमे दर्ज है और वह D29 गैंग का सक्रिय सदस्य है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सचिन पांडे उर्फ आकृति पांडे अतरौलिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 2 लाख रुपए 500 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। इनके ऊपर 20 मुकदमे अतरौलिया थाने में दर्ज है और यह अतरौलिया थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि जब यह जेल में था तो वेस्ट बंगाल के लड़के से इसकी दोस्ती हो गई। उसे लड़के ने इसको ऑफर दिया कि मेरे पास जाली करेंसी के सोर्स हैं और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। इस साथी के जरिए इनके पास 2 लाख के जाली नोट आए। यह लोगों को 10,000 के बदले 20,000 के जाली नोट देता था। इसी सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसका दूसरा साथी वेस्ट बंगाल के मालदा शहर का रहने वाला है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। देखिए, थाना अतरौलिया से एक सचिन पांडे और आकृति पांडे है। इनकी आज अरेस्टिंग हुई है और इनके कब्जे से करीब 2 लाख के 500 के जो नोट हैं वो जाली करेंसी इनके पास से बरामद हुई है। और इनके पूर्व में भी करीब 20 मुकदमे इनके ऊपर रहे हैं और ये थाने के एचएस हैं। और ये जानकारी मिली है कि जब जेल में रहे थे तो इनकी एक वेस्ट बंगाल के एक लड़का है, उससे इसकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने वहाँ से इनको एक ऑफ़र दिया कि हमारे पास में जाली करेंसी का सोर्स है और यदि आप ये व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे साथ में शामिल हो जाए। तो उसी पे इनको 2 लाख रुपए की जाली करेंसी जो इनके साथी इनके द्वारा दी गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 10,000 के बदले में 20,000 के नोट लोगों को दे रहे थे और उसी के चक्कर में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके से 10,000 के बदले में 20,000 के 500 के नोट देने को तैयार है। और इसी की सूचना पर पुलिस और हमारी जो एसओजी टीम है उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 2 लाख रुपए के जो करेंसी नोट है वो प्राप्त हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो नोट हैं और देखने से, प्रथम दृष्टया देखने से लग रहे हैं कि कहीं पे प्रॉपर तरीके से इनको प्रिंट किया गया है। ये फ़ोटोकॉपी वाले नोट नहीं हैं और प्रिंटेड नोट्स हैं। और इसमें जो इनका साथी है वो दूसरा साथी है वो मालदा के हैं, वेस्ट बंगाल के। उसके लिए भी हमारी जो टीम है वो गई हुई है और उसकी शीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। और इसके बाद में इस जो करेंसी नोट, जो जाली करेंसी इनके पास से मिली है, इसका सोर्स भी इसमें पता किया जाएगा। और अभी तक की जानकारी में तो यही मिला है कि इनको पहली बार ये डिलीवरी हुई है, लेकिन जब जो दूसरे साथी से पूछताछ की जाएगी तो ये जानकारी मिलेगी कि पहले भी इनके द्वारा लिया गया था और कहाँ कहाँ उसको सेल किया है। इसकी हम जानकारी करेंगे और इसके अलावा बाकी इसकी जो एजेंसी है जो इस पर काम करती है उनको भी इसके बारे में सूचना दी जाएगी, जिससे कि इसमें पूरा जो नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी की जा सके। महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक युवक सोमवार की शाम गांव के घर से बाजार वाले घर पर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन नहीं पहुंचा। मंगलवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूर पर खंडहर में मिला। सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया था। हत्या की इस घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट बरामद किया गया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने युवक को हत्या के संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर कार्यवाही शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया तथा नामजद आरोपियों कृष्णमणि मिश्रा व कृष्ण चंद्र मिश्रा पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पाई गई। 8 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा में हमराह तथा वरिष्ठ उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह में हमराह नया चौक कस्बा महाराजगंज में मौजूद थे कि सूचना मिली कि नरोत्तमपुर में हुई हत्या से संबंधित अभियुक्त अपने घर के पास खड़ंजे पर खड़ा है।
इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा साकिन नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को नरोत्तमपुर खड़ंजे से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट व खून से सना टी शर्ट बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या किया था। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कर दिया था तथा हाल ही में एक जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे तथा अभियुक्त को कोई रुपया नहीं मिला था। 5 अगस्त को अभियुक्त चोरी छिपे कटहल तोड़ने गया था। जलती हुई टार्च की रोशनी देखकर मृतक वहां आ गया तथा दोनों के बीच कहासुनी हुई। अभियुक्त ने सोचा कि सभी भाइयों में मृतक ही एकलौता वारिस है, इसे खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा और अभियुक्त रामचंद्र ने मृतक के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वाइसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब हमने पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है और पहले भी जो दादाजी ने इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पर ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया, तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, चूँकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी। नागपंचमी का पर्व शुक्रवार को जनपद में परंपरागत ढंग से श्रद्धापूर्वक मनाया गया।
गांव से लेकर नगर तक नाग देवता के दर्शन करने की जहां होड़ लगी रही, वहीं इनकी भावपूर्ण ढंग से पूजा भी की गई। श्रद्धालुओं को नाग देवता का दर्शन कराने के लिए संपेरे हर ओर चहलकदमी में जुटे रहे। बच्चों बड़ों ने घंटों कबड्डी, कुश्ती खेलकर व झूला झूलकर त्योहार का भरपूर आनंद लिया। कृषकों ने खेत में पहुंच धान की फसलों पर दूध व लावा चढ़ाकर अधिक अन्न उत्पादन के लिए पूजन अर्चन किया। नाग पंचमी का त्योहार क्षेत्र में पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। नागदेव की विशेष पूजा अर्चन किया गया। उन्हें दूध लावा चढ़ाकर पूजा गया। घरों को साफ सुथरा कर प्रवेश द्वार पर नाग और नागिन की आकृतियां बनाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति में नागपंचमी का बड़ा महत्व है। सर्प को भगवान महादेव का आभूषण माना जाता है। महादेव को प्रिय सावन मास में नागों की पूजा के बगैर उनकी आराधना अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म में नाग पंचमी से ही अन्य त्योहार प्रारंभ होते हैं। नागदेव को सूर्य और शक्ति का अवतार माना गया है। आज के दिन सर्प देखना शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं को नाग देवता का दर्शन कराने के लिए संपेरे हर ओर घूमते नजर आए। वहीं पर्व की मान्यता के चलते मंदिर में दर्शन पूजन के साथ जगह जगह ग्राम देवता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। लोगों ने सालीना पूजा के साथ कढ़ाई चढ़ा घर परिवार की उन्नति सुख समृद्धि की कामना की। नगर में बड़ादेव स्थान के साथ काली चौरा व अन्य स्थानों पर पहुंच लोगों ने सालीना पूजा कर अपने इष्ट देवी देवताओं को पकवानों का भोग लगाकर मंगल कामना की। जीयनपुर थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगी एक बार फिर सामने आई है। गुरुवार दोपहर थाना क्षेत्र के अनजान शहीद में टाटा सफारी सवार दबंगों ने बाइक से आ रहे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने चलती बाइक पर युवक पर ईंट से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है। तस्वीर वाकई डरावनी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हमला करने वाले दबंग यही नहीं रुके, घायल पड़े आशीष सिंह पर दबंगों ने खूब ईंट पत्थर बरसाया। सारे दबंग मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं बताए जा रहे हैं। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद अनजान शहीद बाजार में घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक के पहुंचते ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद सारे दबंग मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 8 अगस्त को दोपहर में जीयनपुर थाना क्षेत्र के अनजान शहीद के आसपास एक व्यक्ति पर 3 व्यक्तियों द्वारा ईंट से हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है और रात में तहरीर भी मिली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया जा रहा है। जीयनपुर पर कल दिनांक 8 अगस्त को अनजान शहीद बाजार के आसपास एक व्यक्ति पर 3 व्यक्तियों द्वारा ईंट चलाने के संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसके बाद प्रार्थी ने तहरीर भी थाने पर आकर दी थी, जिसमें तत्काल थाना जीयनपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो भी साक्ष्य संकलन होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसका अवलोकन भी किया जा रहा है। घटना की वजह क्या है? घटना की वजह के लिए साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर किया जाएगा। भारतीय जन जागरण की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका अदा करने वाले अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों और सेनानियों को देश नमन कर रहा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय से गांधी जी की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा, देश की आजादी की लड़ाई का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है।
आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पीसीसी सदस्य मुन्नू यादव ने कहा कि करो या मरो नारे के साथ आज के दिन से शुरू किया गया अभियान देश को आजादी के रास्ते पर ले जाकर खड़ा किया। महासचिव अजीत राय ने कहा कि इसी आंदोलन में आरएसएस ने शर्मनाक भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने भारतीयों से आंदोलन में शामिल न होने और अंग्रेज सरकार से इसे कुचल देने की अपील की थी। पीसीसी सदस्य सुरेंद्र सिंह ने कहा, देश की आजादी में योगदान देने वाले अमर शहीदों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। गोष्ठी को मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष रमेश राजभर, अंसार अहमद, जगदम्बिका चतुर्वेदी, मुन्नू मौर्य, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय, देवमुनि राजभर, मो आमिर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेलाल अहमद एवं संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।